तोते उड़ गए होंगे ना आपके भी यूट्यूब की न्यू पॉलिसी जानकर। 4000 घंटे ही पूरे नहीं हो रहे तो 8000 घंटे कैसे पूरे करेंगे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये 5 गलतियां आज ही फौरन बंद करके और 5 हिकमत अमली बनाकर इन कुछ महीनों में ही 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा करके आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हर चीज किसी न किसी बेहतरी के लिए आती है, हरगिज डीमोटिवेट ना हो ये अपडेट यूट्यूब की जानकर कि 1 फरवरी 2027 से अब 4000 नहीं बल्कि 8000 वॉच टाइम कंप्लीट करके ही आप मोनेटाइजेशन हासिल कर सकते हैं, यूट्यूब प्रोग्राम के पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है, हर चीज एक बेहतरी के लिए आती है। इसका प्लस पॉइंट देखें कि जो मेहनत आप सारे साल नहीं कर पाई, अब चूंकि चंद महीने आपके पास हैं इस टारगेट को पूरा करने के लिए, और अगर आपने चैनल बनाया हुआ है, अभी आपका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप बहुत आराम से इन चंद घंटों के, चंद महीनों के अंदर ही अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकती हैं। आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती हैं यूट्यूब की। लेकिन आपने डीमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट रखना है कि अब मैं कम टाइम के अंदर ये चीजें करके दिखाऊंगी। और सच बताऊं, अगर मैंने अभी इस वक्त अपना चैनल बनाया होता तो मैं अपने चैनल पे ये 5 गलतियां जो आप लोग में से अक्सर अक्सर लोग कर रहे हैं, मैं फौरन बंद कर देती और 5 हिकमत अमली मैं अपने लिए तैयार कर लेती, जिससे मैं अपने चैनल को जल्द अज जल्द इसी चंद महीनों के अंदर ग्रो करवाती और मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देती। और वीडियो कुछ लंबी होने वाली है आज की, क्योंकि इसके अंदर मैं आपकी वो 5 गलतियां बताऊंगी जो आप कर रहे हैं और आपका चैनल अभी तक 4000 घंटे पूरा नहीं कर पाया या 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा नहीं कर पाया। और साथ में ही 5 ऐसी हिकमत अमली मैं आपको बताऊंगी जो आपने आज से ही अप्लाई कर लेनी है, ताकि आप इन कुछ महीनों के अंदर ही मोनेटाइजेशन करवा सकें, अपना वॉच टाइम और सब्सक्राइबर को पूरा कर सकें। मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गया था 3 महीने 10 दिन के अंदर ही, और मेरे सब्सक्राइबर 1000 पूरे हो गए थे 20 शॉर्ट्स के ऊपर ही, जब मैंने स्टार्टिंग में काम लिया था। लेकिन अगर मैं इस वक्त होती और मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करवाना होता और मुझे ये बात सुनने को मिलती कि अब 4000 घंटे नहीं बल्कि 8000 घंटे पूरे करने पड़ेंगे, तो मैं अपनी जिंदगी की यूट्यूब जर्नी की ये 5 गलतियां आज से ही बंद कर देती। नंबर 1 गलती, रैंडम वीडियो बनाना, रैंडम शूट करना और रैंडम कंटेंट बनाना। जी हाँ, आप में से 95% लोग यही कर रहे हैं कि रैंडम शूट कर रहे हैं, मोबाइल लेके आगे पीछे दौड़ रहे हैं, किसी भी चीज की बना ली, चिड़िया दीवार पे बैठी है उसकी बना ली, या कोई और बात कर रहा है उसकी बना ली, बाहर से बना ली। बुरी बात नहीं है, लेकिन आप एक एंगल अच्छा लेके अगर ये सारी वीडियो शूट करें, उसके बाद आपने कंटेंट बनाना है, रैंडम से नहीं, मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं सो के उठ रही हूँ, उन सब चीजों के अंदर आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका ये कंटेंट आपको एसईओ बनाने के लिए मदद करेगा। आपको कीवर्ड वही मिलेंगे जो आपके कंटेंट के अंदर आप बोल रही हैं, दिखा रही हैं, वो कंटेंट आपने यूज करने हैं अपने एसईओ के अंदर। आप इस चीज को कैसे इग्नोर कर देते हैं कि आप कुछ भी रैंडम सा वीडियो कंटेंट बना के और उसको अपलोड कर दें, और उसके बाद एसईओ ही जब आपके पास पावरफुल नहीं है, तो आप कैसे समझते हैं कि आपकी वीडियोस आगे जाएंगी, पुश होंगी, वॉच टाइम पूरा होगा। सबसे पहली गलती आपने ये बंद कर देनी है कि रैंडम वीडियो नहीं, रैंडम कंटेंट नहीं, बाकायदा एक प्लानिंग के साथ आपने ये सारा काम लिख के करना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, जब मेरे पास चैनल चेक होने के लिए आते हैं कि आप ही देखें जरा हमारे चैनल पे क्या गलती है, आगे क्यों नहीं जा रहा, पुश क्यों नहीं हो रहा, अपनी नीश और कैटेगरी से हट के वीडियो बनाई होती है। अल्लाह, मेरा दिल चाहता है दीवार में सर मार दूं। कितनी दफा मैंने बताया है अपनी वीडियोस के अंदर कि आप लोग एक नीश और एक कैटेगरी जब डिसाइड कर रहे हैं तो उससे हटे नहीं। अब अगर आप शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी कॉपी पेस्ट गाना नहीं लगाएं, नात नहीं लगाएं, कवालियां नहीं लगाएं, किसी और की बोली हुई बातें आवाज नहीं लगाएं। वो सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल होगा। आपकी नीश कैटेगरी हिल जाएगी कि अच्छा यहाँ पे गाने सुनने वालों को भी भेजा जाए, यहाँ पे कवाली सुनने वालों को, नात सुनने वालों को, या किसी और की मोटिवेशन, कोई दीनी इस्लामी बात, जबकि आपका वो चैनल नहीं हो। अगर आपका चैनल है तो जरूर बनाएं, लेकिन इस तरह के बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपके शॉर्ट के अंदर अगर ये चीज मिलेगी, आपका चैनल खराब हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। दीवार पे लिख लीजिए आप ये चीज। तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो आपको पता ही नहीं होगा कि आप ये गलती कर रहे हैं, टाइटल सोचे बगैर ही वॉइस ओवर या आप अपना कोई भी कंटेंट लिख लें और उसके ऊपर शुरू हो जाएं। सबसे पहले आप ये देखें कि क्या चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, किस तरह से टाइटल सर्च किए जाते हैं। टाइटल को सोचकर उसके बाद आपने वॉइस ओवर शुरू करना है। बिला मकसद कोई वीडियोस का वॉइस ओवर करने नहीं बैठ जाएं जब तक आपके दिमाग में उसका टाइटल बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। चौथी गलती, डेली अपलोडिंग। लोगों ने आपको बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि डेली वीडियो डालते रहें, यूट्यूब को बताते रहें। देखें, वीडियो यूट्यूब के लिए नहीं है, वीडियो आप बना रही हैं पब्लिक के लिए। पब्लिक को चाहिए वैरायटी।
उनको आपकी क्वांटिटी नहीं चाहिए, उनको क्वालिटी चाहिए और यही चीज़ यूट्यूब को चाहिए, उसको आपकी क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी अगर अच्छी होगी व्यूज खुद ब खुद क्लिक होगा उसके अंदर, आपकी वीडियो देखने के लिए आएगा। अगर आप सिर्फ रोजाना एक ही चीज डाली जाए कि बस मेरी प्रेजेंट लग जाए, यूट्यूब के ऊपर हाजिरी लग जाए, हाजिरी लग जाएगी, लेकिन जब आपकी वीडियो के अंदर डेली डालने की वजह से कोई क्वालिटी ही नहीं है, तो आपका जिसके लिए आपने वीडियो बनाई आपके व्यूज नहीं आएंगे, या देख के फटाफट आपके इंप्रेशन खराब करके आपकी बंदा निकल जाएगा, कोई भी नहीं देखेगा। डेली अपलोडिंग नहीं करें, अपने आप को स्ट्रेस में नहीं डालें। और पांचवी और मेन गलती, एसईओ के लिए चैट जीपीटी के ऊपर मुकम्मल भरोसा ना करें, उसके ऊपर नहीं छोड़ देंगे चैट जीपीटी मैंने ये वीडियो बनाई है, एसईओ बना के दो। चैट जीपीटी को कमांड देना, उससे काम निकलवाना भी एक स्किल है, उसको जानने की कोशिश करें। जब तक आप उससे सही से काम नहीं निकलवाएंगी, क्योंकि बिल्कुल 100% है ये बात कि वो बहुत ही रैंडम से एसईओ बना के देता है, उसको बताना पड़ते हैं, लेकिन उस बताने के लिए भी आपको जब पता होगा कि इसके अंदर मैंने ये कीवर्ड ऐड करवाने हैं, मैंने ये भी बोला था चैट जीपीटी तुमने क्यों नहीं लगाया ये, उसकी गलतियां आपको पकड़नी पड़ेंगी। तो आपको ये सारी चीजें भी सीखना पड़ेंगी कि बेहतरीन एसईओ चैट जीपीटी से आप कैसे निकलवा सकते हैं, और इसके लिए भी आपको पहले इल्म होना होगा। भरे पड़े हैं यूट्यूब के चैनल एसईओ सिखाने के लिए, आप उसको इग्नोर ना करें, उनके लिए भी टाइम निकालें, दूसरों की वीडियोस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएं, बल्कि ये वाली स्किल सीखने के लिए कि बेहतरीन एसईओ लगाने के तरीके क्या हैं, इन वीडियो को सर्च करें, इनके ऊपर टाइम लगाएं, ना कि दूसरों की वीडियोस को देख देख के उनका चरबा बनाने, उनकी कॉपी करने के चक्कर में आप अपना सारा दिन खराब कर दें, और वीडियो पे एसईओ लगाने की बारी आए तो वो इतने अच्छे लगे ही ना कि वो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। ये तो थी जनाब वो 5 गलतियां कि जब मुझे पता चलता कि अब मेरे पास थोड़े ही महीने रह गए अपनी मोनेटाइजेशन और वॉच टाइम पूरा करने के लिए, तो मैं ये छोड़ देती। लेकिन फिर मैं करती क्या, और क्या अपनी हिकमत अमली बनाती कि मैं इन चंद महीनों के अंदर ही ग्रो कर लेती अपने चैनल को। नंबर 1 हिकमत अमली जो मैं अपनाती, कंटेंट के अंदर ही मैं टॉपिक और कीवर्ड पहले सेलेक्ट कर लेती। ये नहीं सोचती कि मैं पहले कंटेंट बना लेती हूँ, उसके बाद मैं देखूंगी कि मुझे टाइटल क्या लगाना है, एसईओ क्या लगाना है। मैं सबसे पहले कंटेंट के साथ टॉपिक जो सर्चेबल होता मैं वो सर्च करती, कीवर्ड मैं पहले ही सोच लेती अपने दिमाग के अंदर, और मैं वो कंटेंट के अंदर लिखती, उसका ही वॉइस ओवर करती, तभी जाके मेरे बेहतरीन एसईओ जो सबसे आखिर में हम करते हैं वो बेहतरीन बन पाते। नंबर 2 हिकमत अमली, अगर मैं लॉन्ग वीडियो पे होती तो मैं शॉर्ट डालना शुरू कर देती, और अगर मैं शॉर्ट पे होती तो लॉन्ग वीडियो डालना शुरू कर देती। और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं कि मैंने अपना चैनल के 1000 सब्सक्राइबर शॉर्ट पे पूरी किए थे, 20 शॉर्ट के ऊपर मेरे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर चले गए थे। शॉर्ट एक वाहिद वो जरिया है आपका कि आपको सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। अगर आप वीडियो लॉन्ग वीडियो भी डालती हैं, आप शॉर्ट डालना शुरू करें, और अगर आप शॉर्ट डाल रही हैं लेकिन वॉच टाइम आपको मिलेगा और आपको एक वैल्यू मिलेगी लॉन्ग वीडियो से, लॉन्ग वीडियो भी डालना शुरू करें। मैं आपको ये कहूंगी कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बनाना शुरू करें, लेकिन शॉर्ट आपकी लॉन्ग वीडियो के कटे हुए क्लिप्स नहीं होने चाहिए, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, लोग स्किप करके चले जाते हैं। 1 मिनट के अंदर शॉर्ट डालना शुरू करें जिसमें आप कोई काम की बात करें, उसका हुक अच्छा हो, 3 सेकंड तक लोग उस पर रुक जाएं। ये बेहतरीन बेहतरीन हिकमत अमली है अगर आप अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करना चाहते हैं, इन दोनों के ऊपर फोकस करें। और नंबर 3 हिकमत अमली, हुक और आपकी रिटेंशन, उसको बेहतर बनाएं। हुक आपका बनेगा आपके दिमाग से, आप सोचें कि किस तरह से आपको अगर कोई वीडियो दिखाई जाती है, आप कैसा सस्पेंस, तजस्सुस या कुछ ऐसा बनाते कि लोग आपकी वीडियो आगे भी देखने के लिए चल पड़ते। आप इसके लिए बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनके हुक बहुत जबरदस्त होते हैं, आप उस तरह देखें। मेरी वीडियोस के भी आप हुक देख सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शुरू की रिटेंशन भी बहुत अच्छी आती है, हुक भी बहुत अच्छे आते हैं, और ये मैं दिमाग से बनाती हूँ, चैट जीपीटी से नहीं बनाती। अगर चैट जीपीटी के ऊपर आप इन्हिसार करते रहेंगे तो आपका साल भी खत्म हो जाएगा शायद, लेकिन आपके चैनल कोई मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग का हुक ऐसा होता है कि पब्लिक डिसाइड कर लेती है वीडियो आगे देखनी है या नहीं देखनी है। 30 सेकंड तक लॉन्ग वीडियो के 30 सेकंड तक अगर आपने अपने व्यूअर्स को रोक लिया, समझे उसकी प्रेजेंट लग गई, वो निकलेगा नहीं। लेकिन रिटेंशन भी आपको अच्छी चाहिए, उसके लिए आपको अच्छा शूट करना है, अच्छी बात करनी है, किसी तरीके से उसको अपनी वीडियो के अंदर उलझा के रखना है। ये एक नफ्सियाती गेम है और इसको आपने सीखना ही सीखना है। दूसरी वीडियोस देखें, सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि कोई चीज नामुमकिन है, हर चीज मुमकिन हो सकती है अगर आप ठान लें, कोई चीज नामुमकिन नहीं। और अल्लाह की मदद वहीं पर आती है जब बंदा खड़ा हो जाता है कि ठीक है मैं करूंगा, मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा अल्लाह ताला की मदद से। और नंबर 4, लेकिन निहायत ही सोने की तार से लिखी जाने वाली हिकमत अमली, यकीन करें कि आप लोग में से किसी के पास ये चीज नहीं है कि प्ले लिस्ट लगाए। 90% चैनल जब मैंने
चेक किए, उनके अंदर प्लेलिस्ट नहीं लगी हुई थी और इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, मेरे पास भी प्लेलिस्ट नहीं थी। मुझे भी अभी कुछ ही अरसा हुआ है कि मैंने लगाई और वो भी मुझे किसी ने बताया था, मेरी एक बहुत प्यारी सहेली और एक चैनल की, उनका चैनल है मीरम वर्ड्स के नाम से, मीरम्स वर्ड के नाम से, उन्होंने मुझे बताया कि आपने प्लेलिस्ट क्यों नहीं लगाई हुई। देखिए मुझे भी नहीं पता था, लेकिन उनकी मेहरबानी, जज़ाक अल्लाह उनके लिए। प्लेलिस्ट लगाने के बाद मुझे इतना फ़र्क नज़र आया है अपने चैनल के ऊपर, क्योंकि इस तरह हम लोगों को आसानी दे देते हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट देखते हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं लगाई, मैं बोलूँगी भले आपको रात को जागना पड़े, प्लेलिस्ट सेट कीजिए। 240 वीडियो, 306 वीडियोज़ तक के मैंने चैनल चेक किए हैं, उनकी प्लेलिस्ट नहीं लगी हुई। आप लोग इतनी बड़ी चीज़ इग्नोर किए हुए हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है जो आपको वॉच टाइम पूरा करके दे सकती है। सब्सक्राइबर, एक वीडियो अगर किसी ने देख ली, प्लेलिस्ट उसके सामने लग गई, वो आपके पास, आपके चैनल पे घूमता रहेगा, आपको कुछ ना कुछ वॉच टाइम मिलता रहेगा और यकीन करें, कतरा कतरा ही दरिया बनता है और इसी तरीके से आपके चैनल ग्रो करना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और नंबर 5, लेकिन सबसे सबसे जरूरी पॉइंट, कि यूट्यूब की स्किल को सीखने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपके पास फ्री में यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं जिसमें एसईओ लगाने के तरीके हैं, आपको टाइटल कैसे लगाना है, हुक कैसे बनाना है। मेरे चैनल पर आपको इसके बारे में बहुत अच्छी कार आमद वीडियोस मिल जाएंगी, आप वो देखें, किसी और की देख लें। लेकिन बगैर जाने हुए अगर आप अपनी वीडियोस को ऐसे ही अपलोड करती रहेंगी और आपने उसके अंदर बेहतरीन टाइटल, कीवर्ड वाले एसईओ, बेहतरीन डिस्क्रिप्शन, हैशटैग नहीं लगाए, आपकी वीडियोस नहीं चलेंगी। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आप हैशटैग किसी दूसरे लोगों के चैनल के अपने चैनल पे लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये होगा कि आप उनके साथ कंपटीशन, ठीक है, उनकी वीडियोस के साथ या उनकी वीडियो के सर्च पर आपकी वीडियो सामने चली जाएगी, लेकिन उनका चैनल इतना चला हुआ है, वो इतनी सारी कोई वैरायटी दिखा रहे हैं, मतलब ये कि समझे कि वो सुपर हुए हैं और आपका चैनल अभी चला है, आप अपने आप को खुद ही वहां पर डिग्रेड करवा लेते हैं कि वो आपकी वीडियो स्किप कर देंगे, उनके चैनल के आगे आपके चैनल की रोशनी शायद नजर ना आए। आप अब दूसरे लोगों के चैनल के टैग बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, अपने आप को ब्रांड बनाने की कोशिश करें, ब्रांड के साथ अपने आप को कनेक्ट करके अपने आप को डिग्रेड हरगिज ना करवाएं। एसईओ अगर आपने नहीं लगाए, आपकी वीडियो कितनी भी अच्छी हो, चाहे आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ के वहां की वीडियो बना लें, कितने खूबसूरत मनाजिर दिखा दें, आपकी वीडियोस आगे जाएंगी ही नहीं। और इन सारी स्किल को सीखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा। मैं फ्री में चैनल चेक कर देती हूँ और मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ऑफर करती हूँ कि आप मुझे अपना चैनल चेक करवाएं, मैं फ्री में देख लूंगी और एडवाइस कर दूंगी कि आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको भी वीडियो चेक, अपनी चैनल चेक करवाने हो तो आप जरूर मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी फिर बहनें नाराज हो जाती हैं, क्योंकि मैं चैनल फ्री में चेक करने का वादा आपसे कर रही हूँ, इंप्रूवमेंट के पॉइंट्स बता देने का वादा आपसे कर रही हूँ। लेकिन अगर आप पर्सनल गाइड मुझसे चाहेंगी कि मैं आपको पर्सनल एक एक चीज आपके चैनल के बारे में बताऊं और आगे लेके चलूं, वो मेरी पेड होंगी, उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगी, वो पेड होगी। तो इस चीज को आपने जरूर समझना है, क्योंकि एक बंदा जो अपना भी चैनल चला रहा है वो आपको बता तो देगा रास्ता, लेकिन अगर आप उंगली पकड़ के अब चलना चाहेंगी तो वो अपना टाइम जो आपको दे रहा है उसके आपसे पेड जरूर लेगा। तो इस चीज को भी जहन में रखें। लेकिन फिलहाल इन चीजों को इग्नोर करके आप कम से कम अपने चैनल जरूर चेक करें, खुद भी और दूसरों से करवाएं जिससे भी आप करवाना चाहते हैं। और बिल्कुल डिमोटिवेट और परेशान ना हो अगर यूट्यूब की ये नई पॉलिसी आ गई है कि अब उसको 8,000 घंटे आपको देना पड़ेंगे, उसको अगर आपने मोनेटाइजेशन करवानी है, बिल्कुल पैनिक ना हो। और अगर चंद महीने भी अगर आपके पास रह गए हैं अपने इस टाइम को पूरा करने के लिए, तो इसको आप 100% कर सकती हैं, सही सिंक में चलकर, अपनी गलतियों को जानकर और अपनी वीडियो को इम्प्रूव बना के। बास काम जिंदगी में आपके ऐसे होते हैं, सुबह से कंप्लीट नहीं हुए लेकिन आखिर के 10 मिनट में ऐसे फटाफट कंप्लीट होते हैं, और यही हिसाब होगा इंशाल्लाह आप लोगों की वीडियोस का भी, कि जो एक साल में पूरी नहीं कर सके, अब ये चंद महीने जो रह गए इसमें आपके चैनल जरूर जरूर ग्रो कर जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करके जाना है, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें आपको, वो सब चीजें फ्री में बताई हैं जो आपको कोई भी फ्री में नहीं बताएगा, आपको दूसरों से मालूम करना पड़ेगा। मुझे कमेंट में इंतजार रहेगा आपकी हौसला अफजाई का। अगर आप चैनल फ्री में चेक करवाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं, और अपनी किसी ऐसी बहन बेटी को भी जरूर शेयर कर दें जो चैनल को लेके बहुत परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सही डायरेक्शन ही आपकी कामयाबी की जमानत हो सकती है। मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाक अल्लाह।